सो हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए सिंपल जो मैनोमीटर था उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए। क्लियर है। सो इस न्यूमेरिकल के सीरीज में हम और न्यूमेरिकल आज जैसे हम एक डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या गिवन डेटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे डायग्राम। लेकिन देखिए इस केस में डायग्राम दिया हुआ है, कभी कभी क्या रहता है डायग्राम नहीं दिया रहता है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आपको डायग्राम फॉर्म करना रहता है, जबकि कभी कभी डायग्राम आपके एग्जाम में दिया रहता है। तो अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, रीड करना है और डायग्राम बनाना है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A differential manometer is connected at point A and B of two pipe as shown in figure। मतलब फिगर दिया हुआ है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर B है, दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल U-ट्यूब मैनोमीटर, यहाँ पे कौन सा मैनोमीटर है, U-ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड है। और क्या बोल रहा है, पाइप ए कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। मतलब कि पाइप ए में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.5 है। क्लियर है। जबकि पाइप बी में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, 0.9 है। क्लियर है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग फ्लूइड है, पाइप ए में और पाइप बी में। और क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ मर्करी इन द टू लिम्ब इज 18 सेंटीमीटर। मतलब कि ये राइट लिम्ब हो गया, ये लेफ्ट लिम्ब हो गया, इन दोनों के बीच में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड Hg जो हम लोग यूज कर रहे हैं मर्करी, उनके बीच का जो डिफरेंस लेवल ऑफ डिफरेंस है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ए एंड बी इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। और बाकी ये जो हाइट है वो दिया हुआ है। तो मतलब अल्टीमेटली हमारा 50% काम तो हो गया। क्यों, क्या 50% काम हो गया कि वो डेटा दे दिया है, डेटा दे दिया मतलब नहीं सॉरी, डायग्राम दे दिया। तो क्लियर है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दे दिया तो और अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें गिवन डेटा लिख सकते हैं। तो देखिए गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन डेटा में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप ए में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, अगर इसको मैं ρ1 से शो कर रहा हूँ, अगर जो पाइप 1 में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी को मैं ρ1 से शो कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी S इंटू वाटर का, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1000। मतलब क्या हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 1500 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। वैसे ही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप बी, जिसको कि मैं ρ2 से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिसको कि हम ρHg से डिनोट कर ले रहे हैं यहाँ पे, वो हमारा कितना होता है 13.06 kg पर मीटर क्यूब। ये तो दिया नहीं है तो हमें याद रख लेना है 13600। ये हमने तीन अलग अलग फ्लूइड की क्या क्या डेंसिटी होगी वो हमने नोट कर लिया। इसको मैं ρ2 से डिनोट कर देता हूँ और इसको ρHg से डिनोट कर दे रहे हैं। अब हमें क्या किया, बाकी तो हाइट दिया हुआ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो दिख रहा है और डायरेक्ट हाइट को हम लिखते जाएंगे। क्लियर। या हम लोग यहीं पे डिनोट कर लें, इसको हम लोग H1 बोलेंगे, इसको हम लोग H2 बोलेंगे और इसको हम लोग H3 बोलेंगे, ये भी कर सकते हैं।
अब देखिए हमें प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो हमने जब देखे थे डिफरेंशियल मैनोमीटर का, तो 2-3 तरीके से देखे थे। या तो आप यहाँ से मूव करके बी पे जाओ, या फिर बी से मूव करके ए पर आओ, या हम वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करें जहाँ पे हमें ये पता है कि प्रेशर जो है वो इक्वल होने वाला है। तो प्रेशर कहाँ पे इक्वल होगा? जहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लूइड है हमारा, या मैनोमेट्रिक फ्लूइड जनरली जो होगा, वो कौन से 2 लेयर के ऊपर में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो कोइंसाइड करेंगे वो 2 लेयर पे, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेयर रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे कि इसका एक ये एंड है, कनेक्ट कर रहा है इस एंड से, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम अगर C दूं और इस पॉइंट का नाम अगर D दूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट C इक्वल टू प्रेशर एट D बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ये कंडीशन, अगर हमारा सबसे मोटिव यही है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे हमको ये पता हो कि कनेक्टिंग फ्लूइड दोनों लिम्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, या इवन ये भी हो सकता है कि वो किसी एक लिम्ब की तरफ भी शिफ्ट हो जाए। क्लियर है? तो अब उस केस में दूसरा जो वर्किंग फ्लूइड, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, उसका लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस केस में हम C और D वाला ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग इक्वल कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा Hg है और ये ओवरऑल Hg है, तो ये दोनों लेयर के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे, तो प्रेशर जो है हमारा सेम होने वाला है। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ कि ये x ले लेते हैं मान लीजिए, तो अगर मैं लिखूँ कि टोटल प्रेशर या प्रेशर एट XX लेयर इन लेफ्ट लिम्ब कितना होगा। इस लेफ्ट लिम्ब में ये जो XX क्रॉस सेक्शन है, अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि पॉइंट D पे प्रेशर कितना होगा। प्रेशर एट XX इन लेफ्ट लिम्ब दैट इज प्रेशर एट D इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बताइए कितना हो जाएगा? प्रेशर एट A तो मतलब PA प्लस, अब देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम देखें तो सेम फ्लूइड है, और हाइट टोटल कितना हो जाएगा? H1 प्लस H2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस ρ1 G H1 प्लस H2, ये लिख सकते हैं। टोटल हाइट ये H1 और प्लस H2, हम लोग यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से अगर D पे आना है तो प्लस और ऐड करना पड़ेगा, क्या? रो ऑफ Hg इंटू G इंटू H3। अगर ये हाइट को मैं 3 बोल रहा हूँ तो H3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रेशर एट D पे, ये टोटल हो गया। अब दूसरा चीज़ हम लिख लेते हैं कि प्रेशर एट XX इन राइट लिम्ब। राइट लिम्ब में वो प्रेशर क्या हो जाएगा? XX पे। प्रेशर एट C कितना होगा? तो अगर वो हमें लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट B, तो प्रेशर एट B प्लस यहाँ से लेके देखिए यहाँ ये हाइट ये 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हाइट कितना हो जाएगा? H2 प्लस H3, तो प्लस, और कौन सा फ्लूइड? ये ρ2 है, तो ρ2 G इंटू H2 प्लस H3, ये हमारा होने वाला है PB प्लस ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट H2 और प्लस H3, ये प्रेशर होने वाला है। अब हमारा क्या है? फ्रॉम द इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन इसको 1 दूं, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 मतलब ये इक्वेशन 2 हो गया मान लीजिए, और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अगर इनकी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? PA प्लस ρ1 G H1 प्लस H2 प्लस रो Hg इंटू G H3 इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस ρ2 G H2 प्लस H3। इतना बड़ा दिख रहा है इक्वेशन, लेकिन इसका सिंपल सेंस यही है कि बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट हमारा क्या है?
वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लेयर पे सिंगल वर्किंग फ्लूइड कोइंसाइड कर रहा है और वहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो सेम होने वाला है। मतलब अगर यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लेयर एट पॉइंट सी एट पॉइंट डी दोनों पे प्रेशर हमारा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो लेफ्ट वाला में आप इक्वेशन निकाल लो, राइट वाले में इक्वेशन निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो तो अल्टीमेटली आपका क्या मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो हम पी ए माइनस पी बी को एक साइड लिख लेते हैं और बाकी डेटा को अगले साइड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है, रो टू जी एच टू प्लस एच थ्री, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और इधर वाला जो डेटा इधर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस रो वन जी एच वन प्लस एच टू माइनस रो एच जी इंटू जी इंटू एच थ्री। बाकी सारा वैल्यू तो हमें पता ही है, बस इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो टू जी की वैल्यू क्या है, रो टू जी की वैल्यू 900। तो 900 इंटू 9.81 इंटू एच टू प्लस एच थ्री। एच टू कितना है, एच टू है हमारा 2 मीटर और एच थ्री कितना है 18 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.1, H1 और H2 दोनों की वैल्यू 2.18 हो जाएगा। माइनस रो1 की वैल्यू क्या है हमारा, रो1 की वैल्यू 1500 है। तो माइनस 1500 इंटू 9.81 इंटू H1 प्लस H2। H1 और H2 कितना है 5 हो जाएगा, 3 और प्लस 2 5। माइनस रो ऑफ Hg वो कितना है 13.600 इंटू 9.81 इंटू H3 कितना है 0.18। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा निकल जाएगा प्रेशर ए और बी के बीच में कितना प्रेशर आ रहा है। क्लियर है। तो देखते हैं 900 हमें निकल रहा है पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आ रही है -78342.66 पास्कल। क्लियर है। ये वैल्यू है पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 9000। रो टू की वैल्यू क्या है 9000, जी की वैल्यू 9.81, H2 H3 यहाँ पे देखिए H2 H3 2 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट 2.18 मीटर लिख सकते हैं। माइनस रो1 की वैल्यू कितना है हमारा 1500। तो 1500 इंटू 9.81 इंटू H1 H2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। माइनस रो ऑफ Hg 13,600 मरकरी का होता है 9.81 इंटू H3.18। जब इसको वैल्यू हमने पुट किया तो हमारा आया पी ए माइनस पी बी माइनस 78342.66। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये निगेटिव साइन ये आ रहा है। इसका मतलब कि प्रेशर रेट बी ज़्यादा है प्रेशर रेट ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बी माइनस पी ए इक्वल टू 78342.66 पास्कल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। बस नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर बी पे ज़्यादा है। अगर सपोज करो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू में अगर इसको माइनस कर रहे हैं और निगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं कि पी ए माइनस पी बी 78342.66 पास्कल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर में। क्लियर है।
तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बस कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वो हमें बस फाइंड आउट करना है। दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने 2 और मेथड बताया हुआ है कि कैसे हम लेफ़्ट से मूव करके राइट की तरफ मूव करें और वहाँ से प्रेशर डिफरेंस निकाल लें, या यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे मूव करें और वो वहाँ से भी हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो मैं कोई भी दोनों में से कोई एक को यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। बाकी ओबियसली हम लोग 3 से 4 बार वो क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिए हैं, तो वो आपको मतलब याद हो जाना चाहिए कि कैसे वो तीनों मेथड से हम बना सकते हैं। बट सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड होता है ये कि आप वो x पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लो जहाँ पे आपको पता है कि जो प्रेशर है वो इक्वल होने वाला है, और लेफ्ट में वो प्रेशर वहाँ पे इक्वेट कर दो, राइट से उस प्रेशर को निकाल लो और फिर दोनों को आप इक्वेट कर दो, वहाँ से आपको वैल्यू इजीली मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे ये जो गिवन डेटा है इसको यहाँ पे रफ करके एक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे अगर मैं मूव करूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ तो क्या वो मेरा ये सेम इक्वेशन ये आने वाला है पी ए माइनस पी बी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर लेते हैं या देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। बाकी आप लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ वाला आप लोग इसका ये होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए अगर मैं पॉइंट ए पे प्रेशर का बात करूं तो हमने ये कंसिडर किया है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहाँ पे प्रेशर पी ए है, तो प्रेशर एट पी ए है। अब क्या मैं इस प्रेशर ए को यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? रीजन सेम फ्लूइड सिचुएटेड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, तो प्रेशर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे लेयर पे जो प्रेशर है वो इक्वल होने वाला है। कहाँ से? वो वेरिएशन वाले से हमने ऑलरेडी निकाला हुआ और ये हमें याद भी अब कर लेना है। तो प्रेशर एट ए वही प्रेशर यहाँ पे होगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए डैश है, मतलब प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए डैश। अब हमें मूव करना है बी तक, तो सबसे पहले ए डैश से हम कहाँ पे आएंगे? मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बी वहाँ पे दे दिए हैं तो यहाँ पे ई नाम दे रहा हूँ। तो अब पॉइंट ई पे हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर एट ए या ए डैश प्लस ये वाला हाइट, और ये वाला हाइट हमारा कितना है? 3 और प्लस 2 मतलब H1 प्लस H2। और इसका डेंसिटी क्या है इस पर्टिकुलर पूरे फ्लूइड का? कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? रो1 डेंसिटी वाला, तो प्लस रो1 जी H1 प्लस H2। ये हो गया हमारा क्या? प्रेशर एट पॉइंट ई। अब हमें मूव करना है प्रेशर एट पॉइंट डी पे। तो डी पे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ गया, मतलब उसकी डेंसिटी को हमने क्या लिखा है? रो ऑफ एच जी इंटू जी। हाइट क्या है? H3 को हमने H3 से डिनोट किया है, तो ये H3 हो गया। तो अब हम आ गए पॉइंट डी पे। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे पॉइंट एक एफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि देखिए एफ से डी को अगर मैं हाइट H4 लिखता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। तो अल्टीमेटली जितना आप ऐड करोगे उतना आप माइनस करोगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि ये अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज ना करें, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट डी शुड इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। ये तो ऑलरेडी हम जानते भी हैं, और ऑब्वियसली ये वाला एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? वो पता ही है हमको। यहाँ भी हमने वही देखा था, सेम कनेक्टिंग फ्लूइड सिचुएटेड एट हॉरिजॉन्टल लेयर पर, तो ऑब्वियसली प्रेशर हमारा क्या होगा? सेम होने वाला है। तो प्रेशर एट पॉइंट जो डी हमने निकाला है वही प्रेशर एट पॉइंट सी पर भी होने वाला है, मतलब अल्टीमेटली डी से हम सी पॉइंट पर मूव कर गए। अब सी से अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट बी डैश है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? वैल्यू माइनस। और कौन सा फ्लूइड है वहाँ पे? मैनोमेट्रिक फ्लूइड, नॉट मैनोमेट्रिक फ्लूइड, फ्लूइड इन पाइप 2 है, और उसकी डेंसिटी क्या है? रो2 है। तो रो2 इंटू जी, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए हाइट ये है H3 और ये है H2, तो हमारा हो जाएगा H2 प्लस H3। पॉइंट बी डैश पे मूव कर गए। अब जो पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वही प्रेशर बी, तो इक्वल टू हम प्रेशर एट बी लिख सकते हैं।
राइट से गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या हमें पी ए माइनस पी बी की सेम वैल्यू मिल रही है जो हमने पहले वाले केस में कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे वैल्यू को अगर मैं ले जाऊँ तो जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस रो1 जी एच वन प्लस एच टू माइनस रो एच जी इंटू एच थ्री प्लस रो टू जी एच टू प्लस एच थ्री। क्या ये सेम वैल्यू इसके बराबर है, देख लीजिए रो टू जी एच टू एच थ्री माइनस रो वन जी एच वन एच टू माइनस रो एच जी एच थ्री, मतलब सेम आया। तो अब आप लोग कोशिश करिएगा कि कैसे आप राइट से चल के लेफ्ट में आएंगे तो ये सेम इक्वेशन मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक इन्वर्टेड यूट्यूब के ऊपर में एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू टू पाइप ए एंड बी विच कन्वे वाटर। क्लियर है? मतलब ये वाटर कन्वे कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो वर्किंग फ्लूइड हो, ये फ्लूइड क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया यहाँ पे। तो वाटर हो गया तो इसका डेंसिटी हमें क्या पता है, 1000। ये दोनों पाइप में वाटर ही है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे रो जो है हमारा वाटर का होने वाला है 1000 kg/m³। दो पाइप कनेक्टेड है, फिगर में दिया हुआ है। इफ़ द फ्लूइड इन मैनोमीटर इज ऑयल। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर होता है तो उसमें जनरली जो है वो वैक्यूम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो जनरली वाटर से लाइटर होगा। क्यों लाइटर है? क्योंकि S की वैल्यू 0.8, मतलब क्या हो गया हमारा, S की वैल्यू 0.8 मतलब वाटर से लाइटर हो गया। तो जनरली जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसको जनरली मेजर जो किया जाता है वो इन्वर्टेड यूट्यूब से मेजर किया जाता है। ठीक है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिया हुआ है 0.8, और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या प्रेशर डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में। सेम वही क्वेश्चन है कि हमें वो पर्टिकुलर लेयर फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमें पता है कि दो मैनोमेट्रिक फ्लूइड एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हों और उनके बीच का जो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेयर होगा जहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो इक्वल होने वाला है। तो देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड हैं, अगर मैं यहाँ से ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ तो दूसरा लेयर आ जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो कनेक्ट होगा नहीं। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और यहाँ पे तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए C है और ये वाला भी पॉइंट D हो गया, मतलब प्रेशर एट पॉइंट C और प्रेशर एट पॉइंट D इक्वल होने वाला है। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग लिखें, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल कर ही लिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये x क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडर अ x सेक्शन at which pressure will be equal, मतलब कि प्रेशर एट पॉइंट C इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D होने वाला है हमारा। ये तो क्लियर ही है। अब देखिए प्रेशर एट पॉइंट C को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट A माइनस रो, क्योंकि देखिए दोनों में सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मैं इसको रो ही केवल लिख दूँ, रो या रो1 भी लिख सकते हैं, रो1 इंटू जी इंटू हाइट। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पॉइंट कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंटू 0.3 इक्वल टू प्रेशर अब डी पे पहुँचना है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, तो प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट रो1 फ्लूइड है तो ऊपर जा रहे हैं तो माइनस रो इंटू रो1 इंटू 9.81, या जी अभी लिख लेते हैं, जी इंटू हाइट कितना है 0.3 हो जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो ऊपर ही मूव कर रहे हैं तो माइनस रो ऑफ
मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि रो एम या फिर रो 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो इंटू 9.81 इंटू ये वाला हाइट। अब ये वाला हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये टोटल हाइट कितना है 50 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट 30 है, मतलब ये हाइट कितना होने वाला है 20 होने वाला है। तो ये वाला हाइट मतलब हमारा 20 हो जाएगा, तो इंटू 0.2 देख लीजिए एक बार और। ये तो क्लियर है, 0.8 सी और डी प्रेशर सेम होने वाला है। प्रेशर सी के लिए हमें क्या करना होगा, पी ए और माइनस करना पड़ेगा, माइनस रो 1 जी इंटू 0.3, हाइट 30 सेंटीमीटर है। डी तक पहुंचने के लिए पी बी माइनस ये वाला हाइट और प्लस ये वाला प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, तो P1 माइनस यहाँ पर रो 1 फ्लूइड है, तो रो 1 जी इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 माइनस रो 2 मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिसको कि मैं रो 2 से डिनोट कर रहा हूँ इसको रो 2 से, तो रो 2 9.81 इंटू 0.2, टोटल हिंट 50 है, अगर ये 30 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो रो 1 जी इंटू 0.3 माइनस रो 1 जी इंटू 0.3, ये तो ये कैंसिल ही होने वाला है, दिख रहा है हम लोग को, माइनस रो 2 जी इंटू 0.2, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा माइनस रो 2 जी इंटू 0.2, और रो 2 क्या है हमारा 800, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, तो 800 हो जाएगा इंटू 9.81 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है, 800 इंटू 9.2, 15 माइनस 1569.6 पास्कल। पी ए माइनस पी बी निगेटिव, मतलब कि प्रेशर बी पे ज़्यादा है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इक्वल टू 1569.6 पास्कल, और अगर निगेटिव में लिखेंगे तो पी ए माइनस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जित क्लास में तो ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के ज़्यादा आप न्यूमेरिकल हम लोग करा सकते हैं, क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है आप वो कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं, क्लियर है। और अगर मुझे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर मिलता है तो अब नेक्स्ट क्लास में 1-2 लेक्चर और आपको इस न्यूमेरिकल के ऊपर डाल दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला यूनिट में हमारा इतना ही है कि हमें मैनोमीटर के एक टॉपिक और बचा हुआ है जो बॉर्डन गेज वाला पोर्शन है, तो वो हम लोग आगे आने वाले क्लास में, और हो सके तो अगर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मिलेगा तो वो भी हम लोग साथ में और डिस्कस कर लेंगे, और भी अलग अलग कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो अभी तो ये क्लास को अभी नहीं, अभी एक क्लास या 1 से 2 क्लास और इस यूनिट में होगा, देन इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।